बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग का फोकस इस क्लास में जितना भी चीज स्ट्रेट लाइन और प्लेन में पढ़े हैं वो सबको मिक्स करके कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बनाने पे होगा। ठीक है, तो बेसिकली इस क्लास का फोकस कंपटीशन वाला पार्ट है, मिक्सिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन। ठीक है, और फैमिली ऑफ प्लेन से रिलेटेड क्या क्या सवाल कंपटीशन में पूछा जा रहा है उस टाइप का सवाल डिस्कस करेंगे। तो चलिए, हमारा आज का पहला सवाल है, बेसिक से शुरू किए हैं। Find k if the plane 2x plus 3y plus kz is equals to 7. पहला कंडीशन है parallel to the line having direction ratios 4, 6 and -1. तो प्लेन दिया है 2x plus 3y plus kz -7 is equals to 0. तो प्लेन का नॉर्मल क्या हुआ? नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हुआ 2, 3 और k, यानी 2i प्लस 3j प्लस के कैप रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये प्लेन है, इसके पैरेलल एक लाइन दिया हुआ है और नॉर्मल, तो अगर प्लेन के पैरेलल है लाइन, ध्यान दीजिएगा ये क्यों दिए हैं, ये प्लेन है, इसके पैरेलल है लाइन, तो नॉर्मल के साथ ये कितना डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री ना। अगर ये लाइन पैरेलल है प्लेन के तो यहां आ सकता है, तो यानी जो लाइन है उस पे भी नॉर्मल क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन दिया है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ये दिया है 4, 6 -1, यानी उसका पैरेलल वेक्टर को अगर b बोल दे तो 4i प्लस 6j माइनस k। तो पहला केस देख रहे हैं, तो प्लेन पैरेलल टू लाइन मतलब नॉर्मल ऑफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू लाइन। देखिए, जैसे ये प्लेन है, ये पूरा प्लेन है, ये लाइन है, दे आर पैरेलल, तो इसका नॉर्मल ऐसा होगा, तो ये लाइन पे भी नॉर्मल होगा कि नहीं होगा? जैसे ये नीचे का सरफेस, अगर हम इसको ऐसे रखे हुए प्रॉपर, तो ये और प्लेन पैरेलल है, तो जो प्लेन का नॉर्मल होगा वो इस पे भी कितना डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री ही बनाएगा। तो क्या हो गया यहाँ से कंडीशन? n डॉट b इज इक्वल्स टू 0। तो n है 2i प्लस 3j कैप प्लस के कैप, डॉट b है 4i प्लस 6j माइनस के कैप बराबर 0। तो 4 इंटू 2 इज 8, 6 इंटू 3 इज 18, माइनस 1 इंटू के माइनस के बराबर 0। तो k इज इक्वल्स टू 26 आंसर। अब आ रहे हैं आप इसी का 2 पे, तो यहां तक तो सब कुछ वही रहेगा। 2 पे चलिए, अब ये प्लेन है, ठीक है, इसका नॉर्मल है मान लीजिए, और लाइन भी नॉर्मल है, तो ये भी यहाँ पे कितना डिग्री बनाएगा? मतलब दे आर पैरेलल। दूसरा क्वेश्चन है परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो ये दोनों क्या हुआ? पैरेलल। तो आप जब आगे गए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन 1 का 2, प्लेन परपेंडिकुलर टू लाइन मतलब नॉर्मल टू द प्लेन, बदल जा रहा है ना, देखिए, नॉर्मल टू द प्लेन इज पैरेलल टू लाइन, मतलब n is parallel to b, so then the corresponding coefficients are proportional. So 2/4 is equals to 3/6
इज इक्वल्स टू के बाई -1। तो ये क्या आ रहा है, हाफ, ये भी हाफ, तो k इज इक्वल्स टू -हाफ। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो उसके फ्लो में नहीं बहना है। ये सवाल देने का क्या तरीका है, क्या कारण है? आप पैरेलल बोला तो नॉर्मल से लिंक करके उसको पैरेलल मत करने लगे, नॉर्मल से उल्टा हो जा रहा है। परपेंडिकुलर बोला तो नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द लाइन हो जा रहा है। तो ये लॉजिक बदलता है। ठीक है, प्लेन के साथ, प्लेन क्या है, नॉर्मल में परपेंडिकुलर है, तो आपको प्लेन का कभी भी इक्वेशन दिया होता है तो नॉर्मल पता होता है, तो नॉर्मल से आप लिंक करने जाइएगा तो मामला बदल जाएगा। जो प्लेन के पैरेलल है, जो प्लेन के पैरेलल है, इसी प्लेन में अगर ये लाइन होता है, ये प्लेन है मान ली, तो ये नॉर्मल इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो प्लेन, अगर प्लेन और लाइन पैरेलल हुआ तो लाइन और नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा। अगर लाइन परपेंडिकुलर हुआ, ये प्लेन है, ये लाइन है, तो नॉर्मल टू द प्लेन और जो नया लाइन आप सोच रहे हैं जिसके बारे में, वो दोनों क्या हुआ, पैरेलल हुआ। तो इसका ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए इस सवाल को लिए। तो 3D के सवाल को थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे, महसूस करेंगे, तब लिखेंगे। याद करके लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सवाल बदलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3x - y + z - 1 = 0। तो लिख लीजिए उसको, 3x - y + z - 1 = 0। इसी को हम बोलते हैं P1 = 0। और दूसरा प्लेन दिया है 2x + y + 3z - 7 = 0। तो ये हुआ P2 = 0 और ये हुआ P1 = 0। अगर राइट में कुछ दिखाई भी दे रहा है तो आप उसको क्या कर लीजिए, लेफ्ट में ले आइए और इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through line of intersection of two given plane P1 = 0 and P2 = 0 is क्या होता है, P1 + लैम्डा P2 = 0। ये फैमिली ऑफ प्लेन्स का बात हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, 3x - y + z - 1 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x + y + 3z - 7 = 0। ठीक है, अब लैम्डा हटाने के लिए कोई एक कंडीशन चाहिए। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बोल रहे हैं, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो सोचिए, ये प्लेन है, मान लीजिए ये नया वाला प्लेन, और एक और प्लेन दे रहे हैं, उस पे ये परपेंडिकुलर है। तो मान लीजिए एक प्लेन हम हो गए ऐसे, ऐसे देख, तो ये प्लेन इस पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल। तो इसके नॉर्मल और जो गिवन नया जो प्लेन दिया है उसका नॉर्मल, दोनों क्या होगा अपने में, परपेंडिकुलर होगा। आप इसको पहले अरेंज कर लीजिए, 3 + 2 लैम्डा × x + लैम्डा -1 × y + 3 लैम्डा + 1 z -7 लैम्डा, या माइनस कॉमन ले लिए, -7 लैम्डा + 1 = 0 is परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है किस पे, परपेंडिकुलर टू प्लेन x - 5y + 3z - 2 = 0। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एंगल बिटवीन टू प्लेन
एंगल बिटवीन या एंगल बिटवीन टू प्लेन इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो एंगल बिटवीन प्लेन है 90 डिग्री, तो यहाँ से एंगल बिटवीन नॉर्मल क्या होगा? हियर हमेशा नहीं, एंगल बिटवीन नॉर्मल क्या होगा? 90, क्योंकि जो एंगल बिटवीन प्लेन होता है वही एंगल बिटवीन नॉर्मल्स भी होता है। तो इसका नॉर्मल आ गया, जो हम नया निकाले हैं वो नॉर्मल है 3 + 2 लैम्डा आई कैप, डायरेक्शन रेशियो यहाँ मिलता है, ये हम बात किए हैं इस पे, लैम्डा -1 जे कैप 3 लैम्डा + 1 के कैप। और दूसरा नॉर्मल जो दिया हुआ है वो क्या है? वो है, ये सब डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल होता है 1 -5 और 3, तो 1i -5j + 3k। तो आप बताइए n1 डॉट n2 क्या होगा? 0 होगा। परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। लिख देते हैं। तो हमारे पास हो गया 3 + 2 लैम्डा आई से मिलाइए इंटू 1 प्लस लैम्डा -1 इंटू 5, तो ये क्या हो गया? -5 इंटू लैम्डा -1 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा + 1 इज इक्वल्स टू 0। डॉट प्रोडक्ट ले लिए, 0 कर दिए। तो 2 लैम्डा माइनस ये कितना है? 9, 9 - 5 4, 4 + 2 6, तो 6 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 5, 5 × 3 8, 8 × 3 11, तो लैम्डा बराबर क्या आ गया? -11/6। इसको किस में डाल देना है तो आंसर आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ प्लेन देखिए कहाँ है, ये सबको हटा दीजिए, तो ये सब मिटा दिए। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन निकालने जा रहे हैं, तो इसमें लैम्डा का वैल्यू डालेंगे, तो ये हो गया 3 - 22/6 प्लस -11/6 -1 इंटू वाई प्लस -11, 11 × 3 6 रहने दीजिए, 33/6, काटने के लिए काट सकते हैं लेकिन फिर एलसीएम लेना ही होगा, माइनस ये -11 × 7 = 77/6 प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो गया, यहाँ क्या है? इंटू एक्स, तो ये हो गया 18, 18 - 22, तो -4x, 6 को एलसीएम लेके उधर ढकेल दे रहे हैं, तो ये हो गया -6 - 11 -17y 6, तो -27z, 27 और 6 33 होता है, ये हो गया 6, तो -71 माइनस ऑफ -71, तो +71 इज इक्वल्स टू 0। तो आप इसको लिख सकते हैं 4x + 17y + 27z -71 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलिए। फैमिली ऑफ प्लेन इंपॉर्टेंट है, P1 + लैम्डा P2 इज इक्वल्स टू 0, इसीलिए उस पे 2-3 सवाल ले लिए, एक सवाल से आप ध्यान देते नहीं उस पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। ठीक है, 2 प्लेन दिया है, तो आप क्या जानते हैं वो क्या होता है? P1 + लैम्डा P2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ ज़्यादा नहीं लिखेंगे,
equation of plane passing through line of intersection of P1 is equals to 0 and P2 is equals to 0 is P1 plus lambda P2 is equals to 0. तो यहाँ पे P1 दिया है 3x माइनस वाई माइनस 4z प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो इसको अरेंज कर लीजिए. तो 3 प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 इंटू वाई प्लस 6 लैम्डा माइनस 4. थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिए. देखिए यहाँ पे z नहीं है तो ये क्या होगा माइनस 4z प्लस 6 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 इज एट द यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन. तो हम लोग को निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन. तो इसका क्या फॉर्मूला है मॉड डी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ए बी सी दिख रहा है, डी भी दिख रहा है. तो ये क्या हो गया, ये 1 है. मॉड 6 लैम्डा बाई रूट अंडर 3 प्लस लैम्डा का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा. ये हो गया 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 लैम्डा प्लस 16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो ये कैंसिल हो जा रहा है. देखिए 6 लैम्डा 6 लैम्डा स्क्वायर करने के बाद तो ये आ गया मॉड ऑफ 6 लैम्डा इज इक्वल्स टू रूट अंडर 9 1 10 लैम्डा स्क्वायर प्लस कितना है 9 1 10 26 आ रहा है यहाँ. ठीक है, तो स्क्वायरिंग कर दीजिए. तो 6 लैम्डा स्क्वायर बराबर 10 लैम्डा स्क्वायर प्लस 26 इधर भेजिए. तो 26 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 26. तो लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 दिख रहा है. तो आंसर क्या लिखिएगा, ये आप इस पार्ट में इतना करने के बाद हमारा इक्वेशन ऑफ न्यू प्लेन क्या हो सकता है ये सब हटा दीजिए. सिर्फ इसको देखिए और लैम्डा का वैल्यू देखिए. तो हम उसको कॉपी कर लिए. लैम्डा का वैल्यू क्या आया है प्लस माइनस 1. तो इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 तो 3 और 1 4. तो प्लेन होगा 4x 3 माइनस 1 2y माइनस 4z प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, ले लीजिए. 2x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. ये क्या हुआ आंसर. इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस 1 तो 3 माइनस 1 2x माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4y माइनस 4z माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. 2 कॉमन यहाँ भी आ रहा है, ले लीजिए. x माइनस 2y माइनस 2z ठीक है, हो गया. तो डरना मना है, कैलकुलेशन करना है, करेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये सब हटा दीजिए. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस एंड द प्लेन. तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास x माइनस 2
बाई 1 y माइनस 3 बाई 1 ठीक है, और z माइनस 4 बाई 5 ये लाइन है, और प्लेन का इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए प्लेन तो इन्फाइनाइटली प्रोड्यूस होता है और लाइन भी इन्फाइनाइटली प्रोड्यूस होता है। तो अगर डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड प्लेन पूछा है तो स्ट्रॉन्ग चांसेस आर देयर कि वो किसका बात कर रहा होगा। जैसे ये फ्लोर आप देख रहे हैं, एक लाइन ऐसे ले लिए पैरेलल टू द प्लेन, तो इसके बीच का दूरी आप पूछ सकते हैं, है ना। लेकिन अगर टेढ़ा होगा तो इंटरसेक्ट ही कर जाएगा, तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड लाइन 0 हो जाएगा। तो पहले ये देख लें कि लाइन जो है वो कहाँ है, चेक चेक करना चाह रहे हैं। तो हमको पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन क्या दिख रहा है, आई प्लस जे प्लस 5 के, ऐसा दिख रहा है। और नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन 2i प्लस 3j माइनस के दिख रहा है। तो हम ध्यान से देखें तो b डॉट n क्या आ रहा है, 2 3 5 0, यानी प्लेन और लाइन पैरेलल है। कैसे, प्लेन और लाइन पैरेलल है। जो यहाँ पे नॉर्मल आपको दिख रहा है वो यहाँ भी इस पे भी नॉर्मल है, इसका पैरेलल वेक्टर और डॉट n 0 आ रहा है। तो जो लाइन है और प्लेन है वो क्या है, प्लेन यहाँ है, लाइन ऐसे है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तभी डिस्टेंस बिटवीन देम का बात किया है। तो आप जानते हैं कि अगर दो चीज पैरेलल होता है थ्रू आउट देम डिस्टेंस रिमेन सेम। तो अगर हम कोई एक पॉइंट इस पे एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए एज्यूम क्या कर लेते हैं, यहाँ दिया ही है पॉइंट 2 3 और 4, तो एक पॉइंट हमको पता है 2 3 4, तो हम इसी से इसका दूरी निकाल देते हैं। ये भी तो वही आएगा ना, एक पॉइंट पता है तो डिस्टेंस बिटवीन, लेकिन ये चेक करने के बाद ही अगर इंटरसेक्टिंग होता तो डिस्टेंस बिटवीन देम 0 हो जाता। डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड प्लेन बराबर मॉड ऑफ, इसको आप x1 y1 z1 समझ लीजिए, क्योंकि लाइन अगर पैरेलल है प्लेन के तो कहीं से भी हम डिस्टेंस बिटवीन लाइन पॉइंट एंड लाइन निकाले, पॉइंट एंड प्लेन निकाले, वो सब बराबर ही होगा। तो ये क्या होता है, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो प्लेन यहाँ लिखा हुआ है 2x1 y1 z1 लिखा हुआ है, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4 प्लस 5, इसमें डाल दिए x1 y1 z1, रूट अंडर a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 9 4 13 और 1 14, 4 9 13, 13 और 5 18, 18 माइनस 4 14, तो ये आ गया रूट 14 यूनिट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो सोचिए। जैसे भी जितना भी आप जानते हैं उतना ही से बनाने का प्रयास करें, फिर कुछ शॉर्टकट का बात सोचने का जरूरत है, अभी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास,
P दिया हुआ है, Q भी दिया हुआ है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ PQ इन द प्लेन। तो प्लेन है आपके पास एक, मान लीजिए ऐसे ही प्लेन बना ले रहे हैं, P और Q, P और Q कहीं भी ले लीजिए, दिखाई दे आपको, मान लीजिए P यहाँ है, Q यहाँ है, तो यहाँ से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे प्लेन पे, यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे। तो हमको चाहिए LM, हमारा टारगेट है LM। P दिया हुआ है 3 -4 और 1, Q दिया हुआ है 4 0 2। ठीक है, तो इसको सोचने का तरीका, इसको सोचने का तरीका एक हो सकता है कि आप इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दें। मेथड 1 का बात करें, सारा बात कर देंगे, मेथड 1 का बात करते हैं। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ P एंड Q। तो क्या होगा, दैट इज LNM, वो फाइंड कर लीजिए। देन फाइंड LM, मॉड LM हो जाएगा। तो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है 2x - y + 2z - 3 = 0। तो पहले इसी को देख लेते हैं, फिर कुछ और कर सकते हैं क्या वो भी देखेंगे। ठीक है, ये 2 सवाल पूरा मन से बनाना है। तो अगर मान लीजिए P को देखते हैं, ये काम हम लोग किए हैं, तो आपको जल्दी जल्दी बोलना चाहिए 3 - 4 और 1। तो L मान लिए अगर हम अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 मान लीजिए, अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, तो ये क्या होगा, PL हो जाएगा अल्फा 1 -3 बीटा 1 +4, डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन रेशियो का बात करें ऑफ PL, बीटा माइनस प्लस, बीटा 1 +4 गामा 1 -1। और नॉर्मल का बात करें तो क्या होगा, 2i - j + 2k, ऐसा हुआ। तो नॉर्मल, प्लेन का नॉर्मल और PL पैरेलल है, दिख रहा है आपको, नॉर्मल और P से आप परपेंडिकुलर डालें, P अलग जगह है, वहाँ से आप परपेंडिकुलर डालें, तो आप क्या विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि PL इज पैरेलल टू N। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल होगा। तो अल्फा 1 -3/2 बीटा 1 +4 बाई -1 गामा 1 -1/2। मान लीजिए हम इसको बराबर के कर दिए, तो अल्फा 1 गामा 1 अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 का प्लेन पे भी है, तो यहाँ से अल्फा 1 निकाल लीजिए, तो अल्फा 1 आ गया 2k + 3, बीटा 1 आ गया -k -4, गामा 1 हो गया 2k + 1, अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 आर lying on the plane, so equation of plane will satisfy these coordinates। तो यहाँ पे प्लेन का इक्वेशन है 2x, तो x 2 अल्फा 1। ठीक है, तो एक काम कीजिए, यहाँ से मिला, इधर आ जाइए, पहले एक निकालीजिए मन से, फिर दूसरा निकाले। तो आपके पास इक्वेशन है 2x - y + 2z - 0। इसको अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 को हम के टर्म में ला चुके हैं, तो ये हो गया 2k
प्लस 3 माइनस बीटा 1 माइनस माइनस प्लस k प्लस 4 प्लस 2 1, तो 2k प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो 4 लैम्डा 4 और 1 5, 5 और 4 9 9k, ठीक है, प्लस 6 4 10 2 12 12 माइनस 3 तो 9 प्लस 9, देख लीजिए 6 4 10 10 2 12 माइनस 3 9, तो k बराबर आ जा रहा है -1। तो अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 क्या हो गया ये, तो ये है 2k प्लस 3 माइनस k माइनस 4 और 2k प्लस 1, तो k के जगह पे -1 डालिएगा तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस ऑफ -1, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 -1, तो एक वैल्यू आ चुका है, इसको कॉपी कर लीजिए। फिर चलिए वापस, तो ये हो गया अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 बराबर आ चुका है 1 माइनस 3 -1। कहने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि ये आप निकालिए, तो इसका नाम क्या होगा अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2। लेकिन आपका मन करता है कि नहीं सर सवाल पूरा लिख दीजिए, तो हम लिख दे रहे हैं अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 पे आ रहे हैं। चलिए इसको मिटा दिए, 1 माइनस 3 माइनस, आगे चलिए। अगर आपको Q दिया हुआ है 402, अब हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना चाहते हैं, m का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, तो आप बताइए डायरेक्शन रेशियो ऑफ QM क्या होगा अल्फा 2 -4 बीटा 2 -0 गामा 2 -2 होगा। बताइए कि QM इज पैरेलल टू N, तो दे आर प्रोपोर्शनल। N क्या है आपके पास, N है आपके पास 2i माइनस j प्लस 2k, तो यहाँ से आया अल्फा 2 -4 बाई 2 बीटा 2 बाई -1 गामा 2 जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कीजिए बाई 2 बराबर हम कर दिए म्यू, तो अल्फा 2 क्या हो गया 2 म्यू प्लस 4 बीटा 2 क्या हो गया माइनस म्यू गामा 2 क्या हो गया 2 म्यू प्लस 2। अब बताइए अल्फा 2 गामा 2 बीटा अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 आर लाइंग ऑन द कर्व। फिर इधर आ जाइए और जल्दी से वैल्यू म्यू का निकाल लीजिए, तो हमारे पास है 2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 ये होगा। तो अल्फा 2 का वैल्यू आ चुका है 2 इंटू 2 म्यू प्लस 4, बीटा 2 का वैल्यू है माइनस म्यू, म्यू और 4 को ठीक से लिखिएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ गामा 2, तो गामा 2 का वैल्यू है 2 म्यू प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो 2 म्यू 4 म्यू 4 म्यू 4 4 8 और 1 9, 4 2 जा 8 4 2 जा 8 8 8 16 16 माइनस 3 13, तो म्यू का वैल्यू आ गया -13/9। तो अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 क्या है अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2। अब जैसा आएगा कैलकुलेशन कराएगा तो करना होगा। ये है 2 म्यू
प्लस 4 माइनस म्यू कॉमा 2 म्यू प्लस 2। तो यहाँ डाल दीजिए म्यू का वैल्यू, तो माइनस 26/9 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 13/9 और ये हो गया माइनस 26/9 प्लस 2। तो ये हो गया 36, 36 माइनस 20 10/9 13/9 18 8 26 होता है, तो माइनस 8/9। तो ये हो गया अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2। सिर्फ इतना ही कॉपी कर लीजिए। तो प्रोजेक्शन कैसे निकलता है उस पे बात हो गया। तो यहाँ से आपके पास क्या मिला फाइनली, अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 और अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 क्या आया, ये आ गया 10/9 कॉमा 13/9 कॉमा माइनस 8/9। ऐसा हो गया। इसको हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग को निकालना था ये L है, ये M है। तो हमको लिखना था प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन प्लेन। तो दोनों जगह से परपेंडिकुलर डाल दिए। दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ LM इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 10/9 माइनस 1 का स्क्वायर 13/9 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 8/9 माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर। ये आप निकाल सकते हैं, तो इसको निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेंदी दिख रहा होगा, तो हम लोग थोड़ा सा बात इस पे कर ले कि भाई इसको कोई छोटा करने का जगह कुछ हो सकता है क्या, उस पे एक बार सोच के देखें। नहीं तो ये तो है ही, है ना। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, ध्यान से अगर इसको देख रहे हैं, तो ये एक वेक्टर है ना। ये वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ भी ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये एंगल का ज़रूरत पड़ेगा। अगर वो पता चल गया तो काम हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा मेथड 2 भी देख लेते हैं या उसके बारे में सोचते हैं। तो ये सब हटाइए। देखिए, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, मेथड 2 का बात कर रहे हैं। एक और मेथड से सोचिए जिससे कि थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाए या छोटा हो जाए। आसान हो चाहे नहीं हो, छोटा हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास एक पॉइंट है हमारे पास P, मान लीजिए 3 -4 और 1, और एक पॉइंट कहीं Q ले लिए हैं, मान लीजिए Q ऊपर नीचे कहीं ले लिए 4 0 2। यहाँ से इस पे क्या ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर। यहाँ से इस पे क्या ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर। अगर यहाँ मान लीजिए ऐसा दिख रहा है, ये PQ है, ठीक है, ये Q है। तो इसको बोले थे L,
इसको बोले थे m। तो ये अगर यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाल दे तो ये क्या है, ये और ये रेक्टेंगल बन गया। तो ये और ये क्या है, बराबर, तो वो भी निकाल लेंगे तो चलेगा। तो अगर इसको पैरेलली शिफ्ट भी करे तो प्लेन, मान लीजिए कि ये प्लेन है, ठीक है, अगर ये LM दिख रहा है, अगर हम इसको पैरेलली शिफ्ट करें तो यहाँ एक एंगल होगा। मान लीजिए P को यहाँ ले आए, ये वेक्टर को यहाँ ले आए, पैरेलली शिफ्ट करके इस वेक्टर को अगर हम यहाँ ले आए, P और Q को छोड़ दीजिए क्योंकि P और Q तो बदल जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन रेशियो का ऑफ PQ। तो वो क्या दिख रहा है, PQ को वेक्टर बना दिया, वेक्टर बनाने के बाद तो पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो 4 - 3i प्लस 4j प्लस k आ रहा है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल तो ऐसा दिखता है, ये वेक्टर को शिफ्ट कर दिया, लेकिन नॉर्मल तो ऐसा दिखता है हमको n। तो ये एंगल थीटा अगर होगा तो ये एंगल 90 - थीटा होगा, ठीक है। तो नॉर्मल के साथ अगर एंगल निकाल पाए तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स तो पता है, तो हम कौन सा एंगल पकड़ लेंगे। ये अगर पैरेलली शिफ्ट हुआ तो ये कैसा दिख रहा है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये एंगल नॉर्मल तो यही होगा, तो ये एंगल हम जो निकालेंगे नॉर्मल के साथ यही एंगल होगा, नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस। तो ये एंगल तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमको चाहिए 90 - थीटा, और इसका लेंथ और इसका लेंथ पैरेलली अगर शिफ्ट किए हैं और इसी के बीच में किए हैं तो ये बराबर होगा। तो आप सोचिए LM मॉड LM हमको चाहिए, ठीक है, मॉड LM चाहिए, और हमको पता है एक एंगल, ठीक है, थीटा अगर पता है आपको तो 90 - थीटा भी निकाल सकते हैं। तो अगर इस ट्रायंगल को देख रहे हैं तो मान लीजिए इसको अगर हम Q डैश बोल दें तो ये मॉड LQ डैश एंड दैट इज इक्वल्स टू, इसको पैरेलली शिफ्ट किए इसी के बीच में, तो मॉड ऑफ PQ, ये दोनों बराबर है। तो बराबर ये क्या है, LM हुआ बेस, इस एंगल के हिसाब से बेस, ठीक है। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, cos 90 - थीटा, यानी मॉड LM बराबर मॉड PQ साइन थीटा। तो पहले एंगल बिटवीन PQ एंड N बी थीटा। तो cos थीटा क्या आ रहा है, PQ डॉट N बाय मॉड PQ मॉड N। तो ये क्या हो गया, I कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप डॉट n क्या है, प्लेन का इक्वेशन है 2i - j प्लस 2k बाई रूट अंडर 4 का 16 17 18, 4 4 8 1 9, तो रूट के अंदर 9 9 दिख रहा है, तो इसको 2√9 लिख सकते हैं। 2 माइनस 4 प्लस 2। अच्छा, ध्यान से देखिए, इतना हम लोग मेहनत किए और क्या पता चला कि नॉर्मल जो है, जो आप नॉर्मल की बात कर रहे हैं, इसे क्या पता चला, चलिए नाम लिख देते हैं 2√9। तो ये क्या हो गया, 2 2 4 4 - 4 0। तो एंगल बिटवीन नॉर्मल
और पी क्यू परपेंडिकुलर है, क्या है, एंगल बिटवीन, ठीक है। तो अगर ये जीरो है तो यानी ये जीरो है मतलब नॉर्मल, और पी क्यू परपेंडिकुलर है तो ये यहीं आ गया। तो आप अगर ध्यान से देखें तो पी क्यू मॉड पी क्यू इज इक्वल्स टू मॉड एल एम होगा, ठीक है। अगर नहीं होता तो ये एंगल पता चल जाता, तो कॉस थीटा पता चल जाता तो साइन थीटा निकाल लेते, ठीक है। यहाँ देखिए ना, तो यानी थीटा क्या हो गया 90, तो इस केस में मॉड एल एम इज इक्वल्स टू क्या हो गया मॉड की पी क्यू, ठीक है। और नहीं होता तो कॉस थीटा का वैल्यू आता, तो यहाँ से साइन थीटा निकाल लेते और इसमें डाल देते, ठीक है। तो सवाल इसी में सारा कवर करने की कोशिश की, ये आसान वाला सवाल था। लेकिन अगर पैरेलल ये अगर ऐसे स्टेट नहीं भी आता है, पैरेलल टू दिस प्लेन नहीं भी होता है, तो भी आप अपने काम को कर पाएंगे। अब इसी तरीके से सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, इसको मिटा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 -2 3 फ्रॉम द लाइन, फ्रॉम द प्लेन x माइनस y प्लस z इज इक्वल्स टू 5 मेजर्ड अलोंग अ लाइन पैरेलल टू, एक लाइन दिया हुआ है। तो ये एक प्लेन है, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट है, ये मान लीजिए दिया हुआ है 1 -2 और 3, एक लाइन है x/2 बराबर y/3 बराबर z/-6, ठीक है। तो ये इसी के अलोंग नापना है, मतलब ये जो दूरी नापना है ये इसी के अलोंग नापना है। तो ये पॉइंट दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसको इन्फानाइटली अगर प्रोड्यूस कर दिए, ये ऐसे बना दिए, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हम लोग जानते हैं, लेकिन इसको ऐसे ही बनाना है। ये जो आप देख रहे हैं इसके अलग नापना है, मतलब ये चाहिए। तो इस प्लेन में कोई भी लाइन अगर यहाँ परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो 90 डिग्री होगा। तो आपको चाहिए पी एल, तो आप जानते हैं, आपको चाहिए पी क्यू, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर भी आपको पता है, पैरेलल वेक्टर भी क्या है आपको पता है। अगर इस लाइन के अलोंग पैरेलल वेक्टर आप देखना चाहेंगे तो वो क्या होगा, PQ is parallel to given line, तो PQ is parallel to, लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या है 2i, लाइन का पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन क्या है देखिए जरा, पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन क्या है 2i, इसको b बोल देते हैं, 2i प्लस 3j -6 है ना वो, तो -6 के, देखिए एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 है, वो ध्यान रखिएगा। अगर 1 नहीं होगा तो उसको 1 बनाएंगे कॉमन लेके नीचे भेज के। तो ये पैरेलल वेक्टर लाइन का है, तो इसके अलोंग पैरेलल वेक्टर तो मिल सकता है, ये परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल इसके अलोंग है, बी इसके अलोंग हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए एरो का डायरेक्शन कैसा भी रख लीजिए,
और ये n इसके अलॉन्ग हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एंगल तो निकल सकता है, ठीक है। और एक पॉइंट का दूरी प्लेन से भी निकल सकता है। प्लेन का इक्वेशन दिया होगा x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो आप सोचिए कि अगर हम चाहें एंगल बिटवीन एन एंड बी निकालना चाहें, अगर हम इसको थीटा बोल रहे हैं मान लीजिए, तो कॉस थीटा क्या होगा एन डॉट बी बाई मॉड एन मॉड बी, ठीक है। एन क्या दिया है प्लेन का एन, तो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट एन होता है, तो ये है आई माइनस जे प्लस के, तो डॉट प्रोडक्ट तो 2 माइनस 3 माइनस 6, ठीक है। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल, तो अगर हम एक्यूट एंगल निकालना चाहते हैं तो मॉड ले लेंगे, कॉस पाई माइनस थीटा क्या आता है, ठीक है। तो टू फाइंड एक्यूट एंगल वी विल टेक मॉड, ये क्या हो गया मॉड ऑफ एन, तो 1 1 1, तो ये हो गया √3, ये हो गया 4 9 4 13, 13 और 36 49, ये हो गया 2 माइनस 9 तो माइनस 7 बाई, अब सोचिए ना कि अगर ये डायरेक्शन कर देते, पैरेलल वेक्टर इस डायरेक्शन में लीजिए या उस डायरेक्शन में लीजिए, हमको ये एक्यूट एंगल चाहिए तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो -7 2 माइनस 9 माइनस 7, ये क्या है 7, ये √3। तो अगर एक्यूट एंगल बोले तो दो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता है, हम ये एक्यूट एंगल चाहते हैं तो उसके लिए क्या कर दें, कॉस मान लीजिए अल्फा ले लिए, थीटा ऑब्ट्यूज था तो पाई माइनस थीटा, तो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 7 7 कट गया, तो ये आ जाएगा। अब आप बताइए कि आपको PL पता है या नहीं, अगर आपसे PL पूछेंगे तो क्या होगा मॉड ऑफ PL, तो मॉड ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 प्लस D डिवाइडेड बाई √A² प्लस B² प्लस C², तो ये कितना आ रहा है मॉड ऑफ 1 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3 माइनस 5 बाई √3, तो 3 2 5 ये कट गया, तो ये कितना आ रहा है 1 बाई √3, तो PL आ रहा है मॉड ऑफ PL है 1 बाई √3, और हमको निकालना है PQ, इसके अलॉन्ग नापना है, तो यहाँ आ जाइए। तो आपसे अगर पूछे कि मॉड PQ बाई मॉड PL, क्योंकि ये निकल गया तो हाइपोटेन्यूज थीटा के हिसाब से PL क्या है बेस, तो हाइपोटेन्यूज बाई बेस क्या होगा सेक थीटा, तो मॉड PQ चाहिए तो मॉड PL सेक थीटा, तो मॉड PL है 1 बाई √3 और सेक थीटा कॉस, अगर एक्यूट एंगल निकाले मान लीजिए तो यही यूज कर लेंगे, ये एक्यूट एंगल है। चलिए ना थीटा लेके कैलकुलेशन किए हैं, यहाँ पे समझिए खाली कि एक्यूट एंगल के लिए क्या किए पॉजिटिव वाला वैल्यू ले लिए, तो सेक थीटा या सेक अल्फा क्या हो जाएगा, अगर एक्यूट एंगल में फिर से बनाएंगे तो √3, तो ये काट दिए, तो ये क्या आ गया 1 यूनिट आंसर, तो आंसर कितना बढ़िया है। तो इसी तरह से हम लोग सवाल बनाते हैं, है ना, जो लगाइएगा तो सब सवाल बनेगा। इस वीडियो को आप रिवाइंड करके 1-2 बार लिखिए देखिएगा और थोड़ा सा नोट करके लिखिएगा, लिख के बनाइएगा तो आपको ज़्यादा बेटर लगेगा। इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो भी लाइन और प्लेन को मिक्स करके किया जा सकता है वो सब लिख दिए हैं, ठीक है। तो बाकी जो भी पार्ट प्लेन का बचा हुआ है, जैसे कि
मान लीजिए एक प्लेन है, 2 पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट सेम साइड में आएगा या अपोजिट साइड में आएगा, या 2 प्लेन है, एक और प्लेन जो उसका एंगल बाइसेक्टर का काम करे, वो उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। और जो भी 2-4 पॉइंट बचा है वो अगले क्लास में हम लोग समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो इतने से आप सवाल बनाइए, सवाल बनेगा। जो एक्स्ट्रा पार्ट है वही हमको नेक्स्ट क्लास में जोड़ना है, ठीक है। थैंक यू।